हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में महाजनपद काल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड, इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर चैनल को ज्वाइन करें और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुर्णिक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है उदयनी, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है आंसर सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है उदयनी, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है घननंद। तो हमारा आंसर है आंसर बी, उदयनी। तीसरा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे कांकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है नंदीवर्धन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, कालाशोक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है फारस में, दूसरा ऑप्शन है बेबीलोन में, तीसरा ऑप्शन है मैसिडोनिया में और चौथा ऑप्शन है तक्षशिला में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, बेबीलोन में। महान सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस जिसे पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव यानी रुकी हुई थी। तो पहला ऑप्शन है रावी के, दूसरा ऑप्शन है झेलम के, तीसरा ऑप्शन है सतलज के और चौथा ऑप्शन है जेनाब के। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, झेलम के। झेलम नदी के किनारे आमने सामने सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने पड़ाव डाला था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मद्रभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माना गया है। तो पहला ऑप्शन है गेरू रंग वाले मद्रभांड, दूसरा ऑप्शन है चित्री धूसर मद्रभांड, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और चौथा ऑप्शन है काले और लाल बर्तन। तो हमारा आंसर है आंसर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है, पोली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामक, दूसरा ऑप्शन है भोजक या ग्रामक भोजक, तीसरा ऑप्शन है जेठक और चौथा ऑप्शन है ग्रामपति। यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, भोजक या ग्राम भोजक। पोली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। अब उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है अवंतिका, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है कान्यकुब्ज और चौथा ऑप्शन है धान्यकटक। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो पहला ऑप्शन है महापद्यनंद, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है घननंद और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, महापद्यनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया। तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है महापद्यनंद और चौथा ऑप्शन है घननंद। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी, घननंद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है यूनानियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शंको द्वारा और चौथा ऑप्शन है कुषाणों द्वारा।
तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है यूनानियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शंको द्वारा और चौथा ऑप्शन है कुषाणों द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था और पहला आक्रमण जो था वो ईरानियों द्वारा किया गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है डेरियस या दारियस फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है जेरसीस या शरियार्श और चौथा ऑप्शन है डेरियस या दारियस थर्ड। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, डेरियस या दारियस फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाइडिस्पस या विश्वस्ता, जिसे आधुनिक नाम जेलम, का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? पहला ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य और चौथा ऑप्शन है सिकंदर एवं आबी के मध्य। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य आधुनिक नाम झेलम का युद्ध हुआ था और यह 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो पहला ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 327 ईस्वी पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 328 ईस्वी पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 329 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है गिरिव्रज और चौथा ऑप्शन है चंपा। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, गिरिव्रज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है काला अशोक, तीसरा ऑप्शन है उदयनी द्वारा और चौथा ऑप्शन है कनिष्क द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, उदयनी द्वारा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अब कहाँ हैं? तो पहला ऑप्शन है महाभारत में, दूसरा ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, तीसरा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में और चौथा ऑप्शन है संयुक्त निकाय में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो पहला ऑप्शन है मध्यापनंद, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है शुकल्प और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 4वीं सदी में, दूसरा ऑप्शन है 6वीं सदी में, तीसरा ऑप्शन है 2री सदी में और चौथा ऑप्शन है 1ली सदी में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, 6वीं सदी में। मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष 6वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो पहला ऑप्शन है अंग में, दूसरा ऑप्शन है वंग में, तीसरा ऑप्शन है कलिंग में और चौथा ऑप्शन है मगध में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा ईरानी शासक है जिसने भारत का कुछ भाग अपने अधीन किया था। तो पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है कोम्बिसिस, तीसरा ऑप्शन है डेरियस और चौथा ऑप्शन है जेरसिस। तो हमारा आंसर है आंसर सी, डेरियस। डेरियस ने भारत का कुछ भाग अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किसी गणराज्य के साथ
युद्ध रहा? तो पहला ऑप्शन है वज्जी संघ, जिसे वैशाली भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है पंचाल, तीसरा ऑप्शन है दोनों के साथ, और चौथा ऑप्शन है किसी के साथ नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, वज्जी संघ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासन के प्रथम बार रथमुंसल, एक जैसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? क्वेश्चन में यह पूछा है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासन ने पहली बार रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है काला अशोक, और चौथा ऑप्शन है उदयनी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध रथमुसल और महाशिलाकंटक नाम का हथियार का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो पहला ऑप्शन है महापद्य नंद, दूसरा ऑप्शन है घननंद, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, घननंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व में, और चौथा ऑप्शन है 300 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में चला। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, और तीसरा है प्रसेनजीत। अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो पहला है केवल एक यानी अजातशत्रु, दूसरा है 2 और 3 यानी कि बिंदुसार और प्रसेनजीत, तीसरा है 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजीत, और तीसरा है 1, 2 और 3 अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग होता था, दूसरा है जनजाति समाज में अधिकतम व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त था, तीसरा ऑप्शन है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है आंसर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होता था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का कारण यही था। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है अवंती, और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, अवंती। अवंती राज्य के राजा के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद को चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस शासन ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, और चौथा ऑप्शन है महापद्य नंद। तो हमारा आंसर है आंसर सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मगध साम्राज्य अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयनी, और चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा ऑप्शन है वत्स, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है काशी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी, काशी। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, काशी और
लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? दोनों का विलय मगध साम्राज्य किसने किया? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयनी और चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए बिंबिसार। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने किया। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, यानी कौन सी बात मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृषदत्त ने की। दूसरा ऑप्शन है महापद्य ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रिक क्षेत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। तीसरा ऑप्शन है ग्रीवज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी बनी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासक था? तो पहला ऑप्शन है नंद, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है शुंग और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो हमारा आंसर है आंसर ए नंद। जब सिकंदर ने उत्तर भारत में आक्रमण किया तब नंद राजवंशों का शासक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्वी 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो हमारा पहला ऑप्शन है गांधार, दूसरा ऑप्शन है कंबोज, तीसरा ऑप्शन है काशी और चौथा ऑप्शन है मगध। यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी मगध। ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत का शक्तिशाली नगर या राज्य मगध था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर आक्रमण का प्रभाव नहीं था? पहला ऑप्शन है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। दूसरा ऑप्शन है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा ऑप्शन है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। और चौथा ऑप्शन है उसने भारत को यूनान के हिरासत बनाया। तो हमारा आंसर है आंसर डी, उसने भारत को यूनान के हिरासत बनाया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु के साक्ष, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर के मल्ल, तीसरा ऑप्शन है वैशाली के लिच्छवी और चौथा ऑप्शन है मगध। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी मगध। मगध राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयनी और चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो नियमित और स्थायी सेना रखता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है महापद्यनंद, दूसरा ऑप्शन है गणनंद, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग और चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए महापद्यनंद। महापद्यनंद उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी था। अगला क्वेश्चन है डेरियस यानी दारेबाहु फर्स्ट ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो पहला ऑप्शन है 360 टैलेंट, दूसरा ऑप्शन है 370 टैलेंट, तीसरा ऑप्शन है 260 टैलेंट और चौथा ऑप्शन है 270 टैलेंट। तो हमारा आंसर है आंसर ए 360 टैलेंट उसको प्राप्त होता था। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसके साथ कौन सा इतिहासकार नहीं आया था? पहला ऑप्शन है निर्याकस, दूसरा ऑप्शन है एनासिक्रिटिस, तीसरा ऑप्शन है एरिस्टोबुलस और चौथा ऑप्शन है हेरोडोस। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी हेरोडोस। हेरोडोस जो है सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को
कहा जाता था। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहते थे? तो पहला ऑप्शन है शेट्रिन, दूसरा ऑप्शन है सेठ, तीसरा ऑप्शन है जेठक और चौथा ऑप्शन है ग्राम भोजक। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है आंसर ए शेट्रिक। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को शेट्रिन कहा जाता था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ है। अब गृहपति का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है धनी किसान, दूसरा ऑप्शन है धनी व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है धनी व्यक्ति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए धनी किसान। धनी किसान को ही गृहपति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या की और उसी कारण से अपने पुत्र ने उसको मार दिया? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयनी और चौथा ऑप्शन है नागदर्श। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और पिता की हत्या की इसी कारणवश अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है नंद, तीसरा ऑप्शन है गुप्त और चौथा ऑप्शन है लिच्छवी। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। आइए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। साथ ही फ्रेंड, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह अंगुत्तर निकाय, दूसरा ऑप्शन है मंजिम निकाय, तीसरा ऑप्शन है खद्दुक निकाय और चौथा ऑप्शन है दिग निकाय। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है आंसर ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पहला ऑप्शन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड में और चौथा ऑप्शन है रोहिलखंड में। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है आंसर बी राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। आइए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृता नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है तिस्ता, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा और चौथा ऑप्शन है भरतपुच्छा। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है आंसर बी झेलम। झेलम नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। अब कौन कौन से कारण थे आइए फ्रेंड वह देखते हैं। तो पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा ऑप्शन है उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तीसरा ऑप्शन है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और चौथा ऑप्शन है एक अच्छा प्रशासक था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1 और 2, यानी पहला और दूसरी बात सही है। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी पहली दूसरी और तीसरी बात सही है। तीसरा है 2, 3 और 4, दूसरी तीसरी और चौथी सही है। और चौथा है 1, 2, 3 और 4, यानी चारों बातें सही हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी 1, 2, 3 और 4, ये चारों बातें सही हैं, इसीलिए सिकंदर को भारत में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा ऑप्शन है अभिलेख उत्क्रमणी करने की कला का प्रचार, तीसरा ऑप्शन है ईरानियों की शतप प्रणाली का प्रचार, चौथा ऑप्शन है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और चौथा ऑप्शन है
स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन कारण से भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 5, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। इन कारणों से भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 4, 5 और चौथा ऑप्शन है 1, 3, 4, 5, यानी पाँचों। हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों बातों से भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी हमें सही जोड़ी बनाना है। तो सूची फर्स्ट में महाजनपद काल दिए हुए हैं और सूची सेकेंड में उनकी राजधानी दी है। तो सूची फर्स्ट में है गंगधार, शूरसेन, वत्स और कौशल। सूची सेकेंड को देख लेते हैं। राजधानी को मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीधे मैं इनके आंसर बता देता हूँ। तो आंसर है गंगधार की राजधानी है तक्षशिला और शूरसेना की राजधानी है मथुरा, वत्स की राजधानी है श्रावस्ती और कौशल की राजधानी है कौशाम्बी। ये हमारा आंसर है। तो इसमें जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आंसर सी। तो अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए, यानी हमें सही जोड़ी बनाना है। तो सूची फर्स्ट में है महाजनपद और सूची सेकेंड में है राजधानी। तो सूची फर्स्ट में महाजनपद को देख लेते हैं। तो पहला है गंगधार, दूसरा है शूरसेन, तीसरा है वत्स और चौथा है कौशल। और सूची सेकेंड में राजधानी है मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर ऑप्शन से समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। तो फ्रेंड, गंगधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला और शूरसेना की जो राजधानी है वो है मथुरा, वत्स की जो राजधानी है वो है श्रावस्ती और कौशल की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। तो हमारा आंसर जो है वो है आंसर सी। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए, यानी हमें जोड़ी मिलानी है। तो सूची फर्स्ट में है शासक और सूची सेकेंड में है वंश। पहला शासक है बिंबिसार, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है महापद्यनंद और चौथा है बिंदुसार। अब इनके वंश को देख लेते हैं। तो पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है मौर्य वंश और चौथा है नंद वंश। फ्रेंड, उसी तरह मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है, तो फ्रेंड, बिंबिसार का हर्यक वंश है, कालशोक का शिशुनागर वंश है, महापद्यनंद का नंद है और बिंदुसार का मौर्य वंश है। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें जोड़ी मिलानी है। तो सूची फर्स्ट में है महाजनपद और सूची सेकेंड में आधुनिक क्षेत्र। तो पहला महाजनपद है मगध, दूसरा है वत्स, तीसरा है कौशल और चौथा है अवंती। और यहाँ आधुनिक क्षेत्र हैं मालवा, अधव, इलाहाबाद और चौथा है पटना में गया के जिले। तो फ्रेंड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसी तरह मैं सीधे आपका इसका आंसर बता देता हूँ। फ्रेंड, मगध का जो है वो पटना में गया के जिले, वत्स जो है वो इलाहाबाद, कौशल जो है वो अवध और अवंती जो है वो मालवा। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है महाजनपद और सूची सेकेंड में है आधुनिक क्षेत्र। तो फ्रेंड पहला महाजनपद है प्रद्योत, दूसरा है उदयनी और तीसरा है प्रसेनजीत और चौथा है अजात शत्रु। तो फ्रेंड आधुनिक क्षेत्र है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो फ्रेंड मैं यहाँ सीधे आंसर बता देता हूँ। प्रगोत का होगा अवंती, उदयनी का होगा वत्स, प्रसेनजीत का होगा कौशल और अजात शत्रु का होगा मगध। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में अष्टकुलन,
महामात्र, बलिसाधन और सुलाध्यक्ष। और सूची सेकंड में है उच्च कोटि के अधिकारी, परामर्शदायी संस्था, किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी, और चौथा है शिल्पियों व व्यापार से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ सीधे आपको आंसर बताऊँगा। तो अष्टकुलन जो है वो परामर्शदायी संस्था है, महामात्र जो है वो उच्च कोटि के अधिकारी हैं, बलिसाधन जो है वो किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी होता है, और शुल्क अध्यक्ष जो है वो शिल्पियों व व्यापारी से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है महाजनपद और सूची सेकंड में है राजधानी। तो महाजनपद है कुर्ज महाजनपद, पांचाल महाजनपद, कौशल महाजनपद और वस्त महाजनपद। और राजधानी है साकेत, कौशाम्बी, अहिचत्र और इंद्रप्रस्थ। तो फ्रेंड यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में अगर हम 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए सीधे मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो फ्रेंड कुर्म महाजनपद का है इंद्रप्रस्थ, और पांचाल का है अहिचत्र, और कौशल का है सांकेत, और वत्स का है कौशाम्बी। फ्रेंड इस अंतिम क्वेश्चंस के साथ हमने महाजनपद काल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाएं, चैनल को ज्वाइन करें और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।